नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। यूक्रेन पर ओरेश्निक मिसाइल दागना पुतिन की सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, वैश्विक चेतावनी है। माना यह जा रहा है कि इस हमले के जरिए रूस ने अमेरिका और नाटो को सीधा संदेश दिया। हाइपरसोनिक ओरेश्निक कितनी घातक होती है और क्या यही कदम वर्ल्ड वॉर की चिंगारी बनेगा? देखिए रिपोर्ट। जनवरी की बर्फीली रात जब यूक्रेन के लवीव शहर पर अचानक ही आसमान में धमाका हुआ, न कोई फाइटर जेट उड़ान भरता दिखा, न ही कोई तेज ऑब्जेक्ट दिखा। ध्वनि से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती हुई एक मिसाइल आई और जोरदार विस्फोट से पूरा लवीव शहर दहल उठा। दावा किया जाता है कि ये ओरेश्निक मिसाइल थी। माना यह जा रहा है कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, ये रूस का एक क्लियर कट मैसेज है। ये एक चेतावनी है और ये उस जंग का ऐलान है जिसकी आहट अब यूक्रेन से निकलकर नाटो की दहलीज तक पहुंच चुकी है। ओरेश्निक रूस की इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ध्वनि से 10 गुना अधिक उड़ान भरती है और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देती हुई सीधी टारगेट पर हिट करती है। सबसे बड़ा खतरा ये कि रूस की ओरेश्निक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने इस मिसाइल के इस्तेमाल की भले ही पुष्टि न की हो, लेकिन युद्ध के मैदान में न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के उतरने से दुनिया सहम गई है। माना जा रहा है कि रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल कर अमेरिका, ब्रिटेन और पूरे नाटो को यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर उसके खिलाफ किसी ने युद्ध छेड़ने की कोशिश की तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। अब अमेरिका भड़क उठा है, ब्रिटेन का भी पारा हाई है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आपात बैठक तक बुलानी पड़ी। अमेरिकी राजदूत टैमी ब्रूस ने कहा, ये जंग का नया खतरनाक दौर है, ये बेवजह और उकसावे से भरा कदम है। ब्रिटेन के राजदूत जेम्स करीउकी ने कहा है, ये मिसाइल हमला क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। गलत आंकलन हुआ तो दुनिया महाविनाश की तरफ पहुंच सकती है। रूस ने इस हमले पर दो टूक कहा कि यह हमला पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश का जवाब था, जबकि यूक्रेन ने हमले से ही साफ इनकार कर दिया है। दरअसल रूस ने जो मिसाइल दागी है वो लवीव के पास नाटो बॉर्डर से सटे इलाकों में दागे हैं, जिसकी वजह से इसका असर पोलैंड तक हुआ है। यूरोप भी समझ गया है ये मिसाइल यूरोप की धरती पर गिर सकती है। पुतिन ने इसका इशारा साफ साफ कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत डिंग होंकी ने कहा है, ओरेश्निक को रोकने वाला कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये ओरेश्निक की असली ताकत है, इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओरेश्निक 2300 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी अधिक रफ्तार से उड़ती है और इसकी रेंज 4000 से 5500 किलोमीटर तक मानी जा रही है। यानी इस मिसाइल की रेंज में दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओरेश्निक की लंबी रेंज के कारण यूरोप के कई देश इसकी इज्जत में हैं, खासकर पोलैंड, जर्मनी और पूर्वी यूरोप इसके डायरेक्ट टारगेट में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से लॉन्च होने पर अमेरिका के बड़े शहरों तक पहुंच सकती है। रूस ने ओरेश्निक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसके साथ लवीव पर एक भयंकर हमला किया। अच्छी बात है कि उसमें एक नॉर्मल कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब था, नहीं तो ओरेश्निक मिसाइल में आमतौर पर रूस न्यूक्लियर वॉरहेड फिट करता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ और इसके बाद अब नेटो के सारे देश जो हैं बहुत हैरान हैं, परेशान हैं कि किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दें, क्योंकि ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसकी स्पीड 1 घंटे में 12,000 किलोमीटर है।
यूक्रेन में रूस ने एक साथ 242 ड्रोन और 36 मिसाइलें दागी। कीव की आधी आबादी ठंड में कांपती रह गई, हीटिंग सिस्टम ठप हो गया, बिजली गुल हो गई, पानी बंद हो गया, माइनस टेम्परेचर में लाखों लोग बेहाल हो गए। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सर्दी में ये हमले इंसानी तबाही को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा ठिकानों पर वार सीधे आम लोगों की जिंदगी पर हमला है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं अगर ओरेशनिक रूस के आर्कटिक इलाकों से लॉन्च हो तो वॉशिंगटन, शिकागो और अमेरिकी सैन्य बेस तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अपने डार्क ईगल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। चीन पहले भी DF-17 के साथ इस रेस में आगे निकल चुका है। दुनिया अब हाइपरसोनिक हथियारों की नई दौड़ में फंस चुकी है, जहां न्यूक्लियर बटन शायद दबे नहीं, लेकिन डर पूरी तरह न्यूक्लियर हमले जैसा है। फिलहाल रूस, चीन और अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। रूस के पास ओरेशनिक और ज़िरकॉन, चीन के पास TF-17 और अमेरिका डार्क ईगल जैसे सिस्टम पर काम कर रहा है। कुछ देश भी रिसर्च स्टेज में हैं, लेकिन ऑपरेशन क्षमता सीमित देशों के पास है। रूस कहता है कि यह ताकत का संतुलन है, पश्चिम कहता है ये पागलपन है, और यूक्रेन हर धमाके के बाद बस ये पूछ रहा है अगला निशाना कौन। ओरेशनिक एक मिसाइल नहीं, ये चेतावनी है, ये डर है, ये उस जंग का संकेत है जिसमें हार जीत से पहले दुनिया की सांस अटक जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।